ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे आपको पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी फील्ड में, तो आप यहाँ पे इजीली जो है वो एलिजिबल हो। 23 Feb 2024 से लेके 14 मार्च 2024 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 45 दे रखी है। एज लिमिट यहाँ पे आपको 18 से 46 दे रखी है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फॉलो किया गया है। टोटल यहाँ पे 563 पोस्ट अनाउंस की गई है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 18 पोस्ट के लिए जो वो जॉब यहाँ पे अनाउंस की है TSPSC ने। अब यहाँ पे कौन सी पोस्ट रहेगी, हर पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह का रहेगा, आपका पे स्केल जो है यहाँ पे सैलरी जो है वो किस तरह से कितनी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कंटेंट किस तरह का रहेगा, लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि छोटी से छोटी डिटेल्स आपके यहाँ से मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब अनाउंस हुई है। कौन सी? तो ग्रुप 1 सर्विस के लिए यहाँ पे पैराग्राफ 1 में बताया गया है कि यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाके इसको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन tspsc.gov.in में। तो यहाँ पे ग्रुप 1 सर्विसेज के लिए इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना में यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। अब यहाँ पे कौन सी पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने की डेट आपको दे रखी है कि 23 Feb 2024 से लेके 14 मार्च 2024 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन सबमिट यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद जो आपकी लास्ट डेट है रिसिप्ट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट है उसे यहाँ पे जनरेट करने की, वो भी यहाँ पे 14 मार्च 2024 शाम को 5 बजे तक रहेगी। तो आपको इस डेट से पहले पहले जो है वो अप्लाई कर देना है और इसकी जो रिसिप्ट है वो यहाँ पे जनरेट कर देनी है। एप्लीकेशन एडिट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है उसमें कुछ एडिट आपको करना है, तो यहाँ पे उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको दे रखी है। तो ये 23 मार्च 2024 सुबह 10 बजे से 27 मार्च 2024 शाम को 5 बजे तक ये चीज यहाँ पे आप जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसमें कुछ आपको एडिटिंग करनी है, तो यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन आपको दे रखा है, डेट्स और यहाँ पे आपको टाइम भी इसके लिए दे रखा है। डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट्स, तो यहाँ पे जो आपके हॉल टिकट्स होंगे, जो भी आपकी एग्जाम डेट होगी उससे 7 दिन पहले जो है वो आप यहाँ पे 7 दिन पहले से आप उसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और उसका टाइम, जो आपका एग्जाम जिस टाइम पे होगी उससे 4 घंटे से पहले पहले आपको वो डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा टाइम आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का जो हॉल टिकट्स है उसका दे रखा है। शेड्यूल ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट, तो यहाँ पे 2 तरह के टेस्ट होंगे ओके, क्वालिफाई करने के लिए, इसमें सिलेक्शन होने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप, अब ये मई जून में होगा 2024 की। और सेकंड है आपका मेन एग्जामिनेशन जो होगा कन्वेंशनल टाइप, जो कि सितंबर और अक्टूबर में जो है वो 2024 में हो सकता है। आगे बात करेंगे पोस्ट के बारे में कि भैया पोस्ट कौन सी है, कितनी वैकेंसी है हर एक पोस्ट में। अब यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, एज लिमिट जो है वो यहाँ पे क्या रखी है, पे स्केल यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, बेसिक पे यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि 18 पोस्ट है, तो सभी पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताना जो है वो मुश्किल है। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि वीडियो जो है थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो या तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। यहाँ पे आपको 5 पोस्ट आपको दे रखी है। डेप्यूटी कलेक्टर है सिविल सर्विसेज, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैटेगरी 2 का पुलिस सर्विस में, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ऐसी बहुत सारी यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 45 दे रखी है। एज लिमिट यहाँ पे आपको 18 से 46 दे रखी है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फॉलो किया गया है। आपको ये जो कट ऑफ डेट है इसकी आपको दे रखी है 1 जुलाई 2024। तो आपको जो अपनी डेट है, जो आपकी एज है, वो आपको काउंट करनी है इस डेट तक। और आपको इसमें पे ऑफ स्केल जो है वो मिल जाएगा काफी अच्छा, 58,850 से लेके 1,37,050 रुपीज। ओके, तो ये पे स्केल भी काफी अच्छा है, जिसमें आपका ये जो है ये बेसिक पे रहेगा। इसमें फिर बहुत सारे अलाउंसेस और बहुत सारे फैसिलिटीज बेनिफिट्स आपको इसमें अलग से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है रो उसमें आपको मिल जाएगा फर्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, सेकंड है आपका नेम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, थर्ड है एज लिमिट और फोर्थ आपका पे ऑफ स्केल यहाँ पे दे रखा है।
तो ये यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्लाइड है जो पोस्ट है उसकी। सेकंड पोस्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सेकंड जो इसकी स्लाइड है उसमें भी यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इन सब का जो है वो क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से जो है वो 1 बाय 1 पोस्ट यहाँ पे और उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे पढ़ सको। तो ये सेकंड इसकी स्लाइड है, यहाँ पे 6 से लेके 11 पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। थर्ड मैं बता दूंगा आपको, तो यहाँ पे 12 से लेके 16 पोस्ट यहाँ पे आपको इसके लिए जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड की गई है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट स्लाइड है इसकी 17 और 18 पोस्ट के बारे में यहाँ पे बोला गया है और टोटल यहाँ पे 563 पोस्ट यहाँ पे आपके लिए जो है वो अनाउंस की गई है। तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। पैकेजेस काफी अच्छे खासे हैं, एज क्राइटेरिया जो है वो आपके यहाँ पे फेवर में रखा गया है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इसके एग्जाम के लिए या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो तैयारी का बूस्टर, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। अब इसमें आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाने वाले हैं, एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के। 2023 का जो साल है उसका पूरा करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको रीजनिंग और क्वांट के मिलेंगे। इसके अलावा 1000 जीके क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत कुछ मिल जाएगा आपको ये सिंगल पैकेज में। बहुत ही काफी अच्छा इसका जो है वो अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे आते हैं फिर से बैक टू द वीडियो। जो हमारी पोस्ट है वो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट है आपका कि आपका फिजिकली और मेडिकली आप फिट होने चाहिए। ओके, सेकंड है आपका कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स जो आपको होता है वो क्वालिफाई करना होगा, यानी आप पे कोई केस वगैरह कचहरी वगैरह आप पे ना हो रहा हो तो उसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उसको भी यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना है, कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स। थर्ड है आपका कि आपको जो आपकी प्रिस्क्राइब पोस्ट होगी उसके लिए आपको जो भी क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं वो यहाँ पे आपको बताने होंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी होगी। फोर्थ है इसका क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा कि सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, आप इंडिया के जो है वो रहवासी होने चाहिए, उसके नागरिक होने चाहिए, सिटीजनशिप आपके पास इंडिया की होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो इसमें जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो है 19 फेब 2024 तक आपके जो है वो क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। जो भी आपने जितने भी क्वालिफिकेशंस किए हैं, ग्रेजुएशन किया है, उसमें जो डेटेड होनी चाहिए वो इससे पहले की होनी चाहिए 19 फेब 2024 की, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अब पूरा हम डिटेल में बात करेंगे कि हर पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्या ग्रेजुएशन यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्या क्या मांग रहे हैं। तो यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे कि सभी में इसमें से जो ज्यादातर पोस्ट है उसमें खाली आपको ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी फील्ड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट पोस्ट की बात करें डेप्यूटी कलेक्टर सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, तो उसमें खाली आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, दैट्स इट। सेकंड है आपका इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए। थर्ड है जो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, उसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। फोर्थ है आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उसमें आपको डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर उसके इक्विवेलेंट में क्वालिफिकेशन आपके होने चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे फिफ्थ जो पोस्ट है उसमें भी बैचलर डिग्री है, सिक्स पोस्ट में भी यहाँ पे बैचलर डिग्री है, सेवंथ पोस्ट में यहाँ पे बैचलर डिग्री यहाँ पे किसी भी फील्ड में होगी तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ऐसी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे आपका सिर्फ जो है वो बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी फील्ड में किसी भी स्ट्रीम में। ये जो पोस्ट है 8 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर, तो लेबर सर्विस के लिए तो यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए आपकी आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में या फिर इंजीनियरिंग और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 9th है असिस्टेंट एक्साइज, तो यहाँ पे मस्ट पॉसेस अ बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए भी यहाँ पे बैचलर डिग्री। ओके, तो आप देख रहे होगे कि ज्यादातर जो है वो यहाँ पे आपको पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी फील्ड में, तो आप यहाँ पे इजीली जो है वो एलिजिबल हो। बैचलर डिग्री बैचलर डिग्री बैचलर डिग्री, आप चाहो तो इसे जो है वो सभी पोस्ट जो है यहाँ पे 1 बाय 1 रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे तो ये भी वही है, चाहो तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह का है। तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट ही कि स्टेज 1 और स्टेज 2 रहेगी। स्टेज 1 में आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट एग्जाम होगा और सेकंड जो है वो आपका मेंस एग्जाम रहेगा। अब इसके बाद जो है वो फॉलो किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट्स इट। उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम और सेकंड है आपका मेंस एग्जाम। इसका भी एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे बता दूंगा पूरा कि प्रीलिम्स का जो प्रीलिम्स होंगे उसके यहाँ पे जनरल इंग्लिश 150 मार्क्स और जनरल साइंस मेंटल एबिलिटी यहाँ पे 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। दोनों मिला के यहाँ पे 300 मार्क्स के होंगे।
इसके बाद मेंस जो एग्जाम होगा उसका कंटेंट होगा पूरा 600 मार्क्स का। ओके, 600 मार्क्स का, यानी 600 प्लस 300 यहाँ पे होते हैं 900 मार्क्स। तो 900 मार्क्स का पूरा ये आपको एग्जाम पैटर्न जो है, जो कंटेंट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके भी आपको सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे यहाँ पे इसके बाद बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो अप्लाई के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है, इसमें एक चीज है कि जहाँ पे कैंडिडेट जिन्होंने पहले अप्लाई किया था ग्रुप 1 सर्विसेज के लिए, जिसका नोटिफिकेशन ये है और उसकी डेट जो है वो ये है, जो कि कैंसिल हो गया था। ओके, जो कैंसिल हो गया था, तो उनको क्या करना है, लॉगिन करना है और फिर से अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। अब जो वो कैंडिडेट्स थे उनको यहाँ पे कोई भी फीस पे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसके अलावा के जो कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो नया नया अप्लाई करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले रजिस्टर करना होगा, फिर उसमें लॉगिन करना होगा, लॉगिन करके यहाँ पे अप्लाई करना होगा। बिफोर अप्लाइंग द एप्लीकेंट हैज टू विजिट द वेबसाइट। तो अप्लाई करने से पहले आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको विजिट करना है। उसका OTR फॉर्म होगा जो कि जिसमें आपको TSP-SC ID मिलेगी, जिसे आपको जनरेट करना होगा। ओके, OTR फॉर्म फिल करके फिर अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है OTR के लिए, जैसा कि अर्लियर कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो जिन्होंने 2022 में या कभी जो डेटेड था ये नोटिफिकेशन तब अप्लाई किया होगा, तो उनके पास ऑलरेडी होगा, तो उनको वो यूज करके यहाँ पे क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा और ये TSP-SC ID उनके पास होगी ऑलरेडी। द एप्लीकेंट इज एडवाइज टू अपडेट ऑल द लेटेस्ट डिटेल्स। तो आपको सभी लेटेस्ट डिटेल्स जो है, अपडेटेड डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करना है, जो भी लेटेस्ट डिटेल्स के साथ OTR में, बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन। फोर्थ है आपका द कैंडिडेट्स व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको जो जो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, जो अपलोड करने हैं, तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करने का बोलेंगे, तो वो सभी सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। आगे है यहाँ पे स्टेप 2, तो वो स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 की बात करेंगे। इन ऑर्डर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेंट हैज टू विजिट द वेबसाइट। तो ये उसकी वेबसाइट है। क्लिक ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। तो अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक करके होगा, उसमें आपको क्लिक करना है वेबसाइट में। देन एंटर TSP ID एंड डेट ऑफ बर्थ एंड लॉग इन विद OTP रिसीव्ड ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इसमें आपको ये सब चीजें फिल करनी है, TSP-SC ID, डेट ऑफ बर्थ, और लॉगिन करना होगा OTP से, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। स्टेप 3 की बात करेंगे। द एप्लीकेंट शुड पे द प्रिस्क्राइब्ड फी एज स्पेसिफाइड थ्रू एनी ऑफ द 4 मोड्स ऑफ पेमेंट। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेंट जो भी है उनको यहाँ पे फीस पे करनी होगी वाया नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI। स्टेप 4, आफ्टर पेमेंट ऑफ फी द PDF एप्लीकेशन विल बी जनरेटेड। तो आपका एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपकी यहाँ पे जो PDF जो है, PDF एप्लीकेशन जनरेट होगी, जिसको आपको यहाँ पे बाय द एप्लीकेंट, तो आपको पर्टिकुलर फर्निश करना होगा बाय द एप्लीकेंट। द एप्लीकेंट मस्ट डाउनलोड अ कॉपी ऑफ हिज हर सबमिट फॉर्म। आपको उसको क्या करना होगा कि वो उसको डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा। अब रेफरेंस ID नंबर जो है PDF एप्लीकेशन में होगा, जो कि आपको फ्यूचर रेफरेंस या करस्पॉन्डेंस में काम आएगा। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है ये जो ID होगी, कौन सी है, रेफरेंस ID नंबर, वो आपको यहाँ पे फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। तो वो आपको संभाल के रखना है अपने पास, नोट करके, या फिर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। लास्ट इसमें देखेंगे कि फीस कितनी है। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे हर एक को 200 फीस जो है वो पे करनी है। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे 120 है। ओके, इसके बाद ऑल अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। तो जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, उनको यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और ऑल एम्प्लॉयज ऑफ एनी गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट या PSUs, कॉर्पोरेशन या अदर गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हैं, तो उनको यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन फीस ही पे करनी है, जो कि है 120। दोज एप्लीकेंट्स हु हैव अर्लियर अप्लाइड, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने अभी अप्लाई किया था और अपनी फीस तब पे की थी, तो इस बार उनको पे करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, ये फीस उनको जो है वो पे नहीं करनी है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था इस अपडेट के बारे में। आई होप कि आपको सब कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ पे फिर भी आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको आपको लगता है कि वो इसके लिए जो है वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।